प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की जय, माता शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन भरत जी की जय, शत्रुघ्न की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम है। हर सत्संग के प्रारंभ में अंदर का भाव यही होते हैं, अंदर के उद्गार यही होते हैं कि आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और ये पूरी तरह से सच भी है। एक भी सत्संग की थोड़ी सी बातें भी अगर हमारे अंदर पहुंच जाए, बैठ जाए, तो संपूर्णता में हमारा मंगल हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। आज का सत्संग भी कुछ ऐसे ही भाव जागृत कर रहा है कि लगता है कि सारा जो केंद्रीकरण है, सारा जो केंद्र है, वो इसी बात की, इसी चिंतन के ऊपर ही हमारे जीवन में चल रहा है। तो आज के सत्संग का तो अध्याय का तो शीर्षक यही है कि नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपु का वध एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। तो हम इसमें कथा आपकी सुनेंगे, लेकिन हम आज जो फोकस कर रहे हैं कि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, इससे ही हम लोग थोड़ा अंदर कथा में, सत्संग में और प्रवेश करेंगे। जो अभी पिछली बार हमने सुना था उसका भी अंतिम जो कुछ श्लोक थे वो थोड़ा सा पिछली बार हम लोगों ने स्किप कर दिए थे, थोड़ा उसको जल्दी में आगे बढ़ गए थे, उनको भी हम समावेश करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज हम केंद्रित करेंगे अपनी इस बात को कि इसी जो पिछले अध्याय के अंत में आया है, अंतिम श्लोक में, कि इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ, सब अर्थात एकमात्र पुरुषार्थ, 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सबसे बड़ा स्वार्थ या सबसे बड़ा पुरुषार्थ इतना ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। इसमें तो किसी को कोई, जो हम लोग भक्ति मार्ग पे चलने वाले हैं, आध्यात्म के मार्ग पे चलने वाले, इसमें किसी को कोई मतभेद नहीं होगा, कोई संशय नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। जो सनातन धर्म के अवलंबी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, तो जैसे जैसे आयु बढ़ती है, अल्पावस्था में, बाल्यावस्था में तो शायद ना भी हो, पर जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उस समय तो ये भाव प्रकट होने लगता है। लेकिन हम लोग आज इस पे चलेंगे। ये श्लोक हमने अभी आधा पढ़ा है, अंतिम जो है 7वें स्कंद का आधा श्लोक पढ़ा है हमने। इसका पूर्ण करना ही आज हमारा है। आधा श्लोक ये कहता है कि इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र पुरुषार्थ इतना ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। तो सब लोग सहमत हैं, सब लोग बड़े अपने अपने तौर तरीके से, जो उनको समझ में आया है, जो उनको समझाया गया है, जो सुनी सुनाई बातें हैं, इसने कही, उसने कही, किसी संबंधी ने कही, किसी पड़ोसी ने कही, किसी मित्र ने कही, और आज के टाइम में तो यूट्यूब है कि इस दर्शन का ये महत्व है, इस व्रत का ये पुण्य है। तो हम लोग दर्शन करते हैं, तीर्थ करते हैं,
अलग अलग तिथियां होती हैं, उन तिथियों पे बड़ी ही भाव से हम व्रत करते हैं, बड़ी शुद्धि हम लोग अपनाते हैं। घर घर को और अपने मंदिर को और सब चीज़ों को खूब साफ सुथरा करते हैं और बड़े भाव से जाते हैं दर्शन करने। हर तिथि का महत्व है। बड़े बड़े पुण्य क्षेत्र बने हैं, तीर्थ क्षेत्र बने हैं, वहाँ पे जाते हैं। तो आज हम इसी पे केंद्रित करेंगे कि ओ भगवान के भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। आज हम इसी पे बात करते हैं। और अगर आपकी ये बात समझ में आ जाए तो बहुत सुंदर है। आसान नहीं है बात समझ में आना, क्योंकि जो हमारे अंदर के इतने संस्कार हैं हम उसको छोड़ नहीं पाते हैं। हम भगवान की बात को कम मानते हैं, भागवत की बात को कम मानते हैं, कही सुनी बातों को, समझाई हुई बातों को ज़्यादा मानते हैं। खुद भी मानते हैं, दूसरों से मनवाते भी हैं कि ये दर्शन कर लो। अलग अलग तिथि बनी हुई हैं, कहीं पे पूर्णिमा का महत्व है, कहीं एकादशी का महत्व है, कहीं द्वादशी का महत्व है, कहीं अष्टमी का महत्व है, कहीं अमावस्या का महत्व है। और बहुत उत्तम है। और नहीं करोगे तो फिर आपका भला भी नहीं होगा। तो ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। आज हम लोग इसी पे ही चर्चा करते हैं। आप समझना चाहोगे तो समझोगे, नहीं समझना चाहोगे तो भगवान राम ने आपको छूट दे दी है कि कहो करो जो तुम्हें सुहाई। क्योंकि भगवान कृष्ण के ज़माने में भी अर्जुन भगवान से बहस कर रहा था, जिरह कर रहा था कि साहब हमने ऐसा सुना है, कृष्ण मैंने ऐसा सुना है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा करने से कुल धर्म नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो कई सुनी बातों पे हम लोग बहुत यकीन करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं। और उसमें कुछ कुछ कारण ये भी बन जाता है कि कहीं सुनी बातों में कहीं हमको अपने स्वार्थ की पूर्ति दिखाई पड़ती है, और कहीं सुनी बातों में हमको झंझट कम नज़र आता है, हमको कष्ट कम नज़र आता है, हमको आसान दिखता है, हमको कष्ट वाले रास्ते से, मुश्किल वाले रास्ते से हमको बचत लगती है कि जो है। तो कष्ट नहीं उठाना चाहते हम लोग, आसान रास्ता पे चलना चाहते हैं। पलायन हमें थोड़ा अच्छा लगता है, वो हमको अच्छा लगता है। चमत्कार हमको अच्छे लगते हैं कि इस दर्शन को करने से, यहाँ जाने से, यहाँ व्रत पालन करने से, और हमको ये फायदा ये होगा। और हमको तो जाने कितने सारे से कितने पीढ़ियों से लोग करते आए हैं ये वाला व्रत। तो खूब कूट करके अब तो YouTube आया हुआ है कि हर व्रत का महत्व खूब बताया गया है, दर्शन का महत्व बताया गया है। तो आज हम लोग इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं कि ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो कृष्ण क्या कहते हैं, भागवत क्या कहती है, अगर आप मानोगे तो ठीक है। वरना तो कभी किसी शायर ने बड़ा उदास होके कही बात। भगवान राम तो कहते हैं, कृष्ण तो कहते हैं तुझे समझा दिया, अब तेरी जैसी इच्छा हो। लेकिन जो एक मानो एक शायर मनुष्य के रूप में कहता है कि यारब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, यारब वो न समझे हैं न समझेंगे भागवत की बात। दे उनको दिल कुछ और, न मुझको जुबां और। दे उनको दिल कुछ और, न मुझको जुबां और। कि उनको कुछ ऐसी भगवान दिल दे दे, ऐसी कोई समझ दे दे, ऐसी कोई समझदारी आ जाए कि वो समझ जाए भागवत की बात, और मुझको कुछ दूसरे तरीके से समझाना ना पड़े। यारब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे उनको दिल कुछ और, न मुझको जुबां और। मुझे कुछ और ना कहना पड़े, कुछ और ना बोलना ना पड़े, और वो उनको भगवान ईश्वर ऐसी कृपा कि तेरी बात समझ जाए वो। ये तो सुनी सुनाई बातों में सारा संसार बहुत यकीन करता है। अब तो YouTube आ गया है,
किसी के पड़ोसी होते हैं, किसी के दोस्त होते हैं, किसी की नानी, किसी की चाची, किसी की दीदी, किसी की मामी, किसी को गुप्ता जी ने बताया, किसी को अनुराग साहब ने बताया। तो ये सब चल रहा है। तो अध्याय पहले थोड़ा हम चलते हैं, फिर आते हैं इस कथा से अपनी बात को जोड़ते हैं कि ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है? तो नारद जी कहते हैं कि प्रहलाद जी का वचन सुनकर दैत्य बालकों ने उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरु जी की दूषित शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही न दिया। जब गुरु जी ने देखा कि उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकशिपु के पास जाकर निवेदन किया। तो जब वो जो गुरु लोग थे उन्होंने देखा कि प्रहलाद जी तो ही हैं, उनके सारे साथी भी उनका प्रहलाद जी की बात मानना शुरू कर दिए हैं, तो घबरा गए। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थरथर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथ से मार डालना चाहिए। मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले प्रहलाद जी बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकशिपु के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकशिपु स्वभाव से ही क्रूर था। वो पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नजर से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है। हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को बोल रहे हैं, स्वयं तो नीच है ही, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी ढिठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल चखाता हूं। मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और उनके लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बलबूते पर निडर की तरह मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है? प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चर अचर जीवों को भगवान ने ही अपने वश में कर रखा है। ना केवल मेरे और आपके, बल्कि संसार के समस्त बलवानों के बल भी केवल वही हैं। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त इन प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य एवं इंद्रिय भी वही हैं। वही परमेश्वर अपनी शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, उत्पत्ति, है ना, रक्षा, स्थिति और संहार करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह असुर भाव छोड़ दीजिए। अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने वश में न रहने वाले कुमार्गगामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। अब ये लाइनें आप सुन तो रहे हो, भगवान की कृपा आप सुन रहे हो, लेकिन आपके जीवन में ये लाइनें कहीं परिलक्षित नहीं होती हैं। आप किसी से अपने को ऊपर मानते हो, किसी को अपने से नीचे मानते हो, या किसी को अपने से गिरा हुआ मानते हो, किसी के नीचे अपने को गिरा हुआ मानते हो, नीचा मानते हो, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर भाव वही बैठा हुआ है। तो मन में सबके प्रति समता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है।
हर बार ये बातें आती हैं, सबसे बड़ी पूजा बता रहे हैं ये, और आप कहते हो कि नहीं नहीं यहाँ जाना वहाँ जाना, वो दर्शन करना, ये इस तिथि में वहाँ जाना, उस तिथि में वहाँ जाना, किसी को छूना नहीं, किसी के नज़दीक नहीं आना, किसी से बोलना नहीं, किसी से बात नहीं करना, ये सबसे बड़ी पूजा है। तो जो लोग अपना सर्वस्व लुटाने वाले इन 6 इंद्रिय रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय प्राप्त नहीं करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। अब ये छोटी छोटी लाइनें हैं, लेकिन आपको असर अंदर तक कर जाए तो बड़ी बात है। किस चीज को महत्व दिया गया है? काम क्रोध पे आपसे भूल चूक हो सकती है, आपको क्रोध भी आ सकता है, आपको कुछ और भी अंदर का छोटा विकार भी आ सकता है। कहते हैं कि जिस ज्ञानी एवं जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया, उसके अज्ञान से पैदा होने वाले काम क्रोध आदि शत्रु भी मर मिट जाते हैं। पहले काम क्रोध को मिटाना नहीं है, पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी समता भाव लाना है। आप अपने मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो, मन को कंट्रोल करो। मैंने ये क्यों सोच लिया, मैंने वो क्यों सोच लिया, मैंने ये क्यों देख लिया, मैंने वो क्यों देख लिया, मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मैंने वैसा क्यों कर दिया, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, मैं तो बड़ा धार्मिक हूँ, तुम तो बड़े धार्मिक हो, तुम वहां क्यों चले गए, तुमने वो क्यों चीज देख ली, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। अगर आपने समता का बर्ताव कर दिया तो ये काम क्रोध भी आपके एक दिन आएगा, वो भी मिट जाएंगे। तो पहली जरूरत समता भाव लाने की है, बाकी तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप समता भाव नहीं ला पाते हो, आपको लगता है कि मैं तो गलती करूं तो करूं, कोई बात नहीं, दूसरे से गलती नहीं होनी चाहिए, अपनी गलती हमें नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूसरे की गलती हम छोड़ेंगे नहीं। हम हैं ही इसीलिए बने हैं, हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारा चातुर्य, हमारा अस्तित्व इसके लिए है कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। किसी कोई गलत काम करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कोई प्रमाण कहीं से अगर मिल सके तो ले जाके प्रमाण कि जो व्यक्ति ऐसा कह रहा है उसमें कोई दोष है ही नहीं। आदमी इस भ्रम में सब रहता है, हर आदमी इस भ्रम में रहता है कि जो मैं कह रहा हूं मुझ में कोई दोष नहीं है, बाकी जितने मेरे संपर्क में आ रहे हैं सब में बहुत सारा दोष है, मुझको छोड़ करके। तो जिस दिन आपने मान लिया ये कि मुझसे गलती हो सकती, दूसरों से भी गलती हो सकती है, जैसे मेरी गलती क्षम्य है, जैसे मुझसे भी गलती से गलती हो गई, वैसे दूसरे से भी गलती से गलती हो सकती है। तो जहां आपका ये भाव आ गया तो क्रोध खत्म हो गया आपका। फिर जिसने गलती की थी उसके ऊपर जो क्रोध आ रहा था, जैसे आपने अपने अंदर झांका कि यार कभी मेरे से भी ऐसी गलती हो गई थी, कभी कभी मुझसे भी ऐसी गलती हो जाती है। तो समता भाव ज्यादा बड़ी चीज है वनस्पति के दूसरे विकार जो हैं, दूसरी जरूरतें जो हैं। तो अब एक लाइन अगर आप प्रवेश करो तो सत्संग में बहुत कुछ बैठा हुआ है। कहते हैं हिरण्यकश्यपु ने कहा, रे मंदबुद्धि, तेरे बहकने की भी अब हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहता है वे ही ऐसी बेसिर पैर की बातें बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, ये सत्संग जो हमने आपको बात रखी है कि ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है?
आप तो मानते हो कि कोई क्षेत्र जहां पे मूर्ति बनी है वही स्थान जो है वो पवित्र है, वही स्थान तीर्थ है, और तीर्थ में अलग नियम है और बाकी जगहों के लिए अलग नियम है। नरसिंह भगवान का अगर अवतार तो आप तो हो चुका है, जहां नरसिंह भगवान की मूर्ति दिख रही है वहां तो आपका सर झुक रहा है, वहां तो आप प्रणाम कर रहे हैं, वहां तो वंदन कर रहे हो, वहां तो फूल चढ़ा रहे हो। लेकिन बस वो मूर्ति में ही तक में आपका, चूंकि नरसिंह भगवान का अवतार हो चुका है तो इसलिए आप नरसिंह भगवान की मूर्ति के सामने नतमस्तक होते हो, दंडवत करते हो, साष्टांग करते हो, सब कुछ करते हो। लेकिन भाव आप भी नहीं पकड़ा, आपने भाव अब भी नहीं पकड़ा। आपको लगता है कि इस विशेष क्षेत्र यही तीर्थ क्षेत्र है, कि किसी विशेष खंभे में ही भगवान होते हैं। आपको हर खंभे में भगवान नजर नहीं आते हैं, आपको हर जिले में, हर स्थान में, हर तहसील में, हर क्षेत्र में भगवान नजर नहीं आएंगे। आपको भगवान किसी विशेष शहर में ही नजर आते हैं, उसको आप तीर्थ क्षेत्र बोलते हैं और बोलते हैं वहां के नियम अलग हैं। तो बोलते हैं अभागे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वयं बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वो जगदीश्वर कहाँ है। क्या भगवान को जाना है? ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है? तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा वो सर्वत्र है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अब आपको खंबे में नहीं दिखता है, आपको लखनऊ में नहीं दिखता है, प्रतापगढ़ वाले को प्रतापगढ़ में नहीं दिखेगा। अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है, तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंबे में भी दिखाई देता है, अरे तू क्यों इतनी डींग हाँक रहा है? मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूं, देखता हूं तेरा वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। फिल्म बनती है, सीरियल बनते हैं, ऐसा डम 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 नमस्कार होता है, लाइटें जलती हैं, आप साष्टांग बड़े भाव द्रवित हो जाते हो, प्रणाम करते हो, भगवान प्रहलाद की जय, प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय। अच्छी बात है, लेकिन उसके भाव में तो प्रवेश करो। ये जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उसमें भगवान नहीं है क्या? जिस भूमि पे आप बैठे हो उसमें भगवान नहीं है क्या? खाली एक विशेष खंभा था जिसमें नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ था, लेकिन आपको तो लगता है कि बस एक विशेष खंभा है, एक विशेष ड्योढ़ी है, उसको चूम लिया तो बस हमारा कल्याण हो गया। उसको तो बार बार चूमेंगे, अब बाकी ठेड़ियों को तो पैर से लात मारेंगे। जैसे बाकी बिहार में जाते हैं, इतनी भीड़ होती है, फिर भी उसी में चाहे वहां पे अफरा तफरी होके मर जाए लोग, दब कुचल जाए, लेकिन वो ड्योढ़ी को जरूर टच करेंगे हम। जैसे लगता है वही है। हाँ, मतलब उस ड्योढ़ी के अलावा अब कहीं पे है नहीं भगवान जी का अवतार। तो सत्संग में आप प्रवेश करो, कथा में प्रवेश करो। क्या किसी विशेष खंबे को लेके पास ले गए थे क्या वो हिरण्यकश्यप? किसी भी खंबे के साथ इशारा कर दिया। देखता हूं तेरा वो सर्वस्व हरि जिस पर तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसे रक्षा करता है। वो इस प्रकार अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिड़कियां देता और सताता रहा। जब क्रोध के मारे वो अपने को रोक न सका तब हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उस समय उस खंबे में एक बड़ा भयंकर शब्द हुआ, ऐसा जान पड़ा मानो ये ब्रह्मांड ही फट गया हो। वह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तब उसे सुनकर ब्रह्मा आदि को ऐसा जान पड़ा मानो उनके लोकों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था,
परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाले उस अद्भुत और अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वो घबराया हुआ सा देखने लगा कि यह शब्द करने वाला कौन है, परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई न पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में फिर बताया आपको, आप केवल बिहारी जी की ड्योढ़ी पे और जगन्नाथ जी की ड्योढ़ी पे ही आप जगन्नाथ जी के दरवाजे पे ही सर झुकाते हो, आप वही सर रगड़ते हो, वही माथा टच करते हो अपना आप। और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता से दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में बड़ा ही विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वो रूप ना तो पूरा सिंह का ही था और ना मनुष्य का ही। कथा तो ये सब लोग खूब सुन चुके हैं, लेकिन इधर से सुन के उधर से निकाल लेते हैं और जाते हैं, जब मंदिर जाते हैं तो जब नरसिंह भगवान दिख जाते हैं, उनके गोद में प्रहलाद वो हिरण्यकश्यप रखा होता है, उसके नाखून से पेट फाड़ रहे होते हैं, तो हम बहुत श्रद्धा से नमस्कार कर लेते हैं। लेकिन जो कथा में भाव छुपा है कि वो कहते हैं कि अपनी व्यापकता, सर्वत्र अपनी व्यापकता सिद्ध करने के लिए जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वाले की इधर उधर खोज कर रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने देखा। वो सोचने लगा, ओहो, ये ना तो मनुष्य है और ना पशु, फिर ये नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस उधेड़बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका वो रूप अत्यंत भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थीं। जम्भाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थीं। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी भौं से उनका मुख और भी दारुण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़ों से उसकी भयंकरता बहुत बढ़ गई थी। विकराल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी। छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते थे। उनके पास फटकने तक का किसी का साहस किसी को ना होता था। चक्र आदि अपने निज आयुध तथा जानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढोंग रचा है, परंतु इसकी इन चालों से हो ही क्या सकता है। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे पतिंगा आग में गिरकर, ऐसे ही वो दैत्य भगवान समस्त शक्ति और तेज के आश्रय भगवान के संबंध में ऐसी कोई घटना आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदनंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा को बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं,
वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। वे जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे तब वो दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे क्रीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छुपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यपु ने पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वो भगवान के हाथ से छूट गया तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यपु ने भी यही समझा कि नरसिंह के ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथों से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही और वो युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वो बाज के तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैतरे बदलने लगा कि जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले। उसने लगा कि अब तो हम ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं और वो अलग अलग तरह के कर्तव्य पैतरे बदलने लगा। तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपट कर भगवान ने उसे वैसे ही जकड़ दिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोच नहीं आई थी वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से छटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुड़ महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उनकी क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुख के दोनों कोने चाट रहे थे। खून के छींटों से उनका मुंह और गर्दन के बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों की माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यपु का कलेजा फाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान ने अपनी भुजा रूपी सेना से, लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर उस समय भगवान नरसिंह के गर्दन की बालों की फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य आदि ग्रहों का तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिघाड़ने लगे। उनके गर्दन के बालों से टकराकर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे और उनके तेज की चकाचौंध से आकाश तथा दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान का सामना करने वाला कोई दिखाई न पड़ता था। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप की राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर जाकर विराज गए। बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पिक्चरें आई हैं, पूरा इसका फिल्मांकन किया गया, देखने में बड़ा अच्छा लगता है। उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण और क्रोध भरे भयंकर चेहरे को देखकर किसी का भी साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला कि तीनों लोगों के सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यपु युद्ध में भगवान के हाथों मार डाला गया, तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। आकाश में विमानों से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगारे बजने लगे। गंधर्व राज गाने लगे।
अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण, यक्ष, किमपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर और सुनंद, कुमुद आदि भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी दूर से अलग अलग स्तुति की। बोलो नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद की जय। तो हम लोग अभी यहाँ पे विराम लेते हैं। आगे इस कथा में फिर स्तुति की है, सब जिन जिन के नाम आए सबने भगवान की स्तुति की है। लेकिन हम लोग आज अभी कथा में विराम करते हैं यहीं पर, और यहीं से फिर से हम अपने आज का जो हमने अपना केंद्र बनाया है कि ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है। तो ये जो जहाँ से हमने आपको पिछले अध्याय की बात की थी, उस अध्याय में जहाँ पर वो श्लोक हमने आधा उसका अर्थ देखा था, उसका जो अंतिम का जो उसका है कि संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र पुरुषार्थ इतना ही है कि वो भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। तो हम करते हैं, हमको समझाया जाता है, हम समझते भी कई बार ऐसा ही हैं। हम सोचते हैं कि बस सबको छोड़ के भगवान की भक्ति करें, हैं? दर्शन करें, पूजा करें, तीर्थ में जाएं, व्रत करें। इसका इस जो श्लोक का था शेष है अर्थ उसका क्या है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है, उस भक्ति का स्वरूप क्या है। बड़ा अच्छा सा आप सब ने भजन सुना भी है, आपको याद भी होगा, फिर से एक बार हम लोग याद करते हैं। वो भजन अगर आप समझ लो, अगर आप ध्यान में कर लो, तो जितना भी आप ये उपक्रम कर रहे हो, जहां जहां दर्शन करने जाते हो, करते हो, आप जो पूजा करते हो, तरह का आपका एक तरह से आपका थियरी है, एक तरह से आपका सिद्धांत है। उसका व्यवहार में क्या होगा, उसका प्रैक्टिकल कैसे होगा। हम और आप किसी भी ज्ञान को प्राप्त करते हैं, किसी भी साइंस को पढ़ते हैं, तो उसकी जब तक प्रैक्टिकल उसका ना किया जाए, ये मशीन ऐसे काम करती है, ये फार्मूला ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अगर उसका उपयोग नहीं किया तो वो हमारा ज्ञान जो है वो निष्फल है, बेकार है। तो जितनी पूजा आप कर रहे हो, जहां जहां दर्शन पूजन के लिए जा रहे हो, वो पूजा आपकी अधूरी है, निष्फल है, फल रहित है। तो इसमें क्या कहा है आगे का, उस भक्ति, ये जो आगे वही चीज आ चुकी, वही उन्होंने यहां पे भी कहा है। उस भक्ति का स्वरूप है क्या है, भक्ति का स्वरूप क्या है, आगे हम लोग सुन चुके हैं उसी श्लोक में जहां हमने आधा पढ़ा था। उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा। आप कहते हो एकादशी में ही ये फल मिलेगा, एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े यूट्यूबर खूब कथाएं डालते हैं, वो कहते हैं सर्वदा, कोई तिथि काल ऐसा नहीं जिसमें जो है कम ज्यादा हो, सर्वदा, सर्वत्र। ये नहीं कि कोई तीर्थ क्षेत्र है वहीं का महत्व है, वहां के लिए नियम अलग है, यहां के लिए नियम अलग है। और सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन करे। हमारे मन में इतने सिखाई है, किसी को चाची ने सिखाया, किसी को पड़ोसी ने सिखाया, किसी को बहन ने सिखाया है। एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अमावस्या बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्णिमा को ये दर्शन करो जाकर के,
हम नाचते घूमते कहीं भी, पूर्णिमा को जा रहे हैं, एकादशी को जा रहे हैं। आप तो सबसे ज्यादा जाते रहते हैं तीर्थ। हाँ हाँ, इस पे भी हम आपसे आप पहले इस पे भी चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन आपको जो है, आपका ये प्रश्न बिल्कुल हम लोग सही तो है। जा ही नहीं पाते। हाँ नहीं, ये प्रश्न आपने बिल्कुल सही किया, ये ऐसे प्रश्न आने चाहिए। वही तो। आपसे क्या बताया है कि वो आपको ज्ञान जो मिला है, वो ज्ञान अगर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। वो ज्ञान नहीं मिलेगा तो आप, अगर आपके पास थियरी नहीं तो आप प्रैक्टिकल क्या करोगे? आपने सिक्के का आधा रूप देखा है। आपका बिल्कुल ऐसे प्रश्न आप सबको करने चाहिए, जितने लोग सत्संग में जुड़े सबको ये प्रश्न करने चाहिए। और यही सत्संग की सार्थकता है, यही सत्संग की सार्थकता है। ये अपने आप में ये कोई अस्तित्व अलग नहीं है, ये ईश्वरीय अंश है, ये ईश्वर ही करा रहे हैं। ये जितना भी इस अंश से हो रहा है, आप करता दिखाई दे रहा है, इस सब के पीछे शिक्षा छुपी हुई है। इस सब के पीछे शिक्षा छुपी हुई है कि वहां भी भगवान है, और जहां जहां पे जिस चीज से मिलते हैं उसमें भी भगवान है। मेरे पड़ोसी में भी भगवान है, मेरे भाई में भगवान है, मेरे भौजाई में भगवान है, मेरे देवर में भगवान है, मेरी देवरानी में भगवान है। जो भाई ना माने मुझे, मेरे उसमें भी भगवान है। आपने बहुत अच्छी बात कही, ऐसे प्रश्न जरूर आने चाहिए। आपको इसीलिए पहले बताया, आपको आप समझो तो समझ में आए आपके। बहुत बार आपको बताया, यहाँ इतने कट्टर पूजा करने वाले होते हैं कि उनके कोई पाठ कर रहे हैं तो उनका पाठ वो अधूरा रह जाएगा। आपको बताया कि यहाँ जब भी ईश्वर की कृपा से, कोई अपना नहीं है, ईश्वरी प्रेरणा है कि जब भी ध्यान में बैठते हैं तो मोबाइल साथ में रख के बैठते हैं, और किसी की कॉल आएगी उसको कॉल को अटेंड करना ही करना है, क्योंकि वो भगवान बोल रहा है। वो जो आपने पूछा, अच्छा पूछा, आपको पिछली बार जवाब इसका दिया था, आपको याद कर लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कहीं नहीं जाओ, मन के अंदर भगवान का दर्शन करो। वो भी एक सच है, लेकिन दूसरा सच है जो आपको बताया था कि आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत के 4 अलग अलग कोनों पे 4 धाम बनाए, और वो इसी बात को, उसी सिद्धांत को लागू करता है कि सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप जो कह रही हो, इसीलिए हम सब जगह तो जा नहीं सकते हैं, सब जगह सिर्फ ईश्वर जा सकता है, लेकिन यथासंभव जितना आप कर सकते हो सर्वत्र जाके उनका दर्शन करना है। चर में भी करना है, चर में भी करना है, जड़ में भी करना है, चेतन में भी करना है। तो आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये प्रश्न आनी चाहिए। अभी तो आप मेरी जो अंदर के जो जीवन है उसको लेके और प्रश्न करो तो आपको और अच्छा लगेगा। ये जो लोग दाढ़ी बढ़ा करके और माला पहन करके के लेते हैं, वो अगर वो इस अंश के द्वारा जो वीडियो बनते हैं वो भी देखे, उस पर भी कमेंट करें। वो भी एक जीवन है। हमारे कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं। हमारे कृष्ण जी कभी दाढ़ी बढ़ा के नहीं बैठे हैं। भगवान राम जी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। शंकर भगवान हमेशा ध्यान में और मग्न रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। तो आप ऐसे प्रश्न जरूर करो। तो ये जो आपका अभी जो आपकी हम बात कर रहे थे कि ये जो आप भगवान की बात करते हो, आप खाली जो आपकी बात आ रही है कि जब आप इतने कट्टर हो जाते हो कि अगर मेरा आज का दर्शन छूट गया तो ये बहुत गलत हो गया। मेरे तो इतने दिन के नियम था मुझे हर अमावस्या पे जाने का, हर पूर्णिमा पे जाने का। अगर आपको उस दिन किसी की सेवा करने का मौका मिल गया, किसी की आपत्ति में, किसी की विपत्ति में काम आ गए, वो उससे बड़ा है, वो उससे बड़ा है। तो वही ये जो आज का जो मैंने आपको बातचीत आपसे केंद्र किया कि ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जानना है? तो सुंदर सा भजन आप बार बार सुनते होंगे कि राम सुमिर के रहम करे ना, फिर कैसे सुख पाएगा। कृष्ण सुमिर के
कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। कृष्ण ने कहा कर्म करो, राम ने कहा रहम करो। तो ओ भगवान को भजने वाले, क्या भगवान को जाना है? कहाँ जाना है आपको? आप तो बस जो मूर्ति बना के बैठे हो, जो मंदिर बना के बैठे हो, जो मंदिर में जा रहे हो, आपको भगवान वहां नजर आ रहा है। और कह दिया है, सुना है भजन आपने, लेकिन आप उस पर अमल नहीं कर पाते हो कि पास पड़ोस दुखी दीनों में, क्या उसको पहचाना है? पहचानना कहाँ है भगवान को? आपको उस थ्योरी पे अमल कहाँ करोगे आप? वो जो आपने किसी भी पदार्थ की बनी वो जो मूर्ति है जिसमें आपने प्राण प्रतिष्ठा कर रखे हैं, वो किसी 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 मैटर की बनी है, या तो सोने की होगी, या चांदी की होगी, या पत्थर की होगी, या लकड़ी की होगी। उसमें सारे भाव आपके जगते हैं, तो जो जीवंत प्राणी है उसमें क्यों नहीं जग पाते आपको? पास पड़ोसी में क्यों नहीं आपके भाव भगवान दिखाई पड़ते हैं आपको? आप कहते हो नानक दुखिया सब संसारा, और ये कहते हैं दुखी में भगवान देखना है आपको। तो आपको सर्वत्र भगवान दिखना चाहिए। आपकी पूजा डिस्टर्ब हो जाती है, आपका व्रत डिस्टर्ब हो जाता है, आपका वो तिथि डिस्टर्ब हो जाती है जिस दिन कोई व्यवधान आपके यहां आ गया। तो भगवान को ढूंढना कहाँ है? भगवान को जानना कहाँ है? सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में, कि पास पड़ोस दुखी दिनों में क्या उसको पहचाना है। और जब तक तेरी खुदी न टूटे, खुदा नजर नहीं आएगा। आप हर जगह आपका अहम बैठा हुआ है, मैं ये कर रहा हूं। मैं 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से वैष्णो माता के रोज के हर साल दर्शन करने जाता हूं। मेरा नियम ये है। आपका मैं बहुत अंदर बैठा हुआ है। तो ये जो आपसे कहा ना कि ये दर्शन जो करने जाते हैं जगह जगह, ये जा ही नहीं रहे, हम नहीं जा ही रहे, वही भेजता है, वही घुमा रहा है, और वही इस भाव से भेज रहा है कि सर्वत्र दर्शन करने हैं, उसके करने हैं। और यथासंभव कर सकते हो, क्योंकि पूर्ण तो परमात्मा है, हम सब लोग तो उसके अंश हैं केवल। फिर क्या कहते हैं कि जब तक तेरी खुदी न टूट। अब कब? जब तक आपका मैं रहेगा, मैं मेरा नौकर, मेरे नौकर से ऐसे बर्ताव करना है, मेरे नौकर ने ऐसे ऐसे कैसे बोल दिया, उसको ये छूट कैसे दी जा सकती है, मेरे पड़ोसी से ऐसा मुझसे कैसे बोल सकती है। आपका मैं इतना बैठा हुआ है, आपको अपना अपमान इतना असह्य हो जाता है कि पूछो नहीं। तो क्या कहते हैं, ये संसार कर्म की खेती। आप चमत्कार चाहते हो, आप चमत्कार चाहते हो कि ये इतने व्रत कर लेंगे, इतने दर्शन कर लेंगे, यहां जाएंगे तो बस चमत्कार हो जाएगा। हमने क्या कर रखा है इस जन्म में, पुनर्जन्म में, वो सब कट जाएगा। ये संसार कर्म की खेती, और जो बोवे सो ही पावे, और प्रेम प्यार से सींच ले जीवन, ये अवसर फिर ना आए। 4 दिनों का जीवन है ये, कब तक ठोकर खाएगा? तुम ठोकर भी ठोकर खा रहे हो, तुम खुद भी ठोकर खा रहे हो, दूसरों को भी ठोकर खाने के लिए प्रेरित कर रहे हो। आपको समझा है? आप गाते हो भजन कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। भजन का मतलब धार्मिक गीत गाना। भजन का मतलब बताया आपको, भज का मतलब होता है शेयर करना, बांटना, विभाजित करना। जो अपना है वो उसको दूसरों को देना, वो है भजन। भजन का मतलब धार्मिक गीत गाना ही नहीं होता है।
भजन का सही मतलब होता है भाग करना, विभाजित करना, शेयर करना, दूसरों को देना। अंतर तेरे अंतर्यामी रोज तुझे समझाता है, भला बुरा क्या करना तुझको राह दिखाता है। मन की कही, अब क्या है, आप मन की कहीं पे चलते हो, अपनी अपने सुनी सुनाई बातों में चलते हो। आप भगवान कह रहे हैं कि वो हम सर्वदा सर्वत्र है, लेकिन आपको तो खाली जो मूर्ति है उसी में भगवान नजर आ रहा है, आपको खाली मंदिर में भगवान नजर आ रहा है, आपको खाली इस शहर में उस शहर में भगवान नजर आ रहा है। तो आप मन भी चल रहे हो, कई सुनी बातों में चल रहे हो, आप उस रास्ते में चल रहे हो जो रास्ता आसान है, कठिन रास्ते में चलने को तैयार नहीं हो। जब आप सोचने लगोगे कि नानक दुखिया सब संसारा, तो सारे संसार दुखी हैं और सारे संसार का जो है वो ठेका हमने ले रखा है क्या? हमसे अपने बेटे बहू नहीं संभलते हैं तो सारा संसार का ठेका थोड़ी ले रखा हमने। तो पिछली बार भी कहा था यथा संभव, जो सबसे बड़ा बात है आपके मन के भाव होनी चाहिए। किसी को शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से आप क्या दे सकते हो उसकी सीमाएं हैं, लेकिन मन से तो आप सबके प्रति सद्भावना कर सकते हो, सबके प्रति शुभकामना कर सकते हो, सबको क्षमा कर सकते हो। भगवान भाव के भूखे होते हैं। और ये भगवान है कहाँ? क्या भगवान को जाना है? आप किसी के प्रति गुस्सा मत करो, इतना काफी हो गया। किसी का दोष पे बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के फैलाओ नहीं, इतना ही काफी हो गया। कोई जरूरी नहीं कि उसको आप 1000, 20,000, लाख, 2 लाख रुपए दे करके आओ जा करके। किसी की गलतियों को मान के चलो कि और भी लोगों ने गलती की, मुझसे भी गलती हुई, उससे भी गलती हो गई, वो बहुत खराब आदमी है, बहुत दुष्ट आदमी है, उसमें बहुत गंदी आदत है। और हमने शरण के बारे में कई बार आपको होता है कि शरण जाने का मतलब क्या होता है। शरण जाने का मतलब होता है भगवान के कहे अनुसार कर्तव्य कर्म करना। तो शरण गए बिन जाप है निष्फल। जितना जाप कर रहे हो ना, जितने मंत्र पढ़ रहे हो, जितने भी आप चालीसा पढ़ रहे हो, ये सब निष्फल है। शरण का मतलब क्या होता है कि भगवान के कहे के अनुसार करना, भागवत के अनुसार करना। केवल नरसिंह भगवान की पूजा नहीं करना, पूजा भी करो। पूजा करने से ज्ञान आएगा आपको कि भगवान खंबे में प्रकट हो जाते हैं, भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं। जन्म मरण की आस न छूटे, रहे दुखों से नित घेरा, और पाप गठरिया भारी हो गई, कैसे बोझ उठाएगा। राम सुमिर के कर्म करे के रहम करे ना, कैसे सुख पावेगा। कृष्ण सुमिर के कर्म करे ना, यूं ही जग से जाएगा। तो आप भगवान को पहचानो, भगवान को पहचानो। और ये जितना आप करते हो, बताया तो उस दिन हमने कुछ पैराग्राफ छोड़ दिए थे, तो उसको ही अभी ले रहे हैं कि उसमें क्या बताया था कि अपने को बड़ा विद्वान मानने वाले पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर। आप जितनी बार जहां जहां दर्शन करने जाते हो, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, पंचमी, चौथी, पूर्णिमा, अमावस्या, कहते हैं उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर रही, उल्टा उसके विपरीत ही फल मिलता है। क्यों? कहते हैं निसंदेह मिलता है। क्यों मिलता है बता रहे हैं आगे। कहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हो किसी भाव से, किसी उद्देश्य से कर रहे हो, इसको वहां दर्शन करने से हमको ये फल मिलेगा। कामना कर ली, वहां उसमें आपको दुख। आप निष्पाप होकर दर्शन करने नहीं जा रहे हो। आप जहां दर्शन करने जा रहे हो, वहां पर लोगों की, वहां के मंदिरों के फल फूल प्रसाद बेचने वालों की प्रसिद्धि हो रखी कि वहां वो
लड़ाई झगड़ा करते हैं, डंडा लाठी चला देते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बस दर्शन करना है। तो कहते हैं कर्म में प्रवृत्त करने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख। जितना काम आप कर रहे हो, जितने पाठ कर रहे हो, जहां जहां जा रहे हो, क्या होता था कि अगर ये कामना नहीं करते आपको, तो जो चीजें स्वतः मिलती थी वो चीजें भी अब आपके लिए कष्ट का कारण हो गई हैं। कहते हैं कि परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, जैसे ही जैसे आप कामना करने लगते हो ना, परंतु जो पहले कामना न करने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना करने के कारण यहां सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। आप कामना करते हो, आप जितने दर्शन करने जाते हो सब में कामना हो रही है आपकी। कामना ना हो तो आपको जितने संसार में दिख रहे हैं सर्वत्र ईश्वर ही है। पास पड़ोस दुखी जनों में क्या उसको पहचाना है, छोड़ के जाना कहां है। लेकिन हमें कष्ट नहीं उठाने हैं, हमें सुख चाहिए। हम जोर जोर से गाना गाते हैं, कष्टों को दूर करें सुख भरपूर करें, कष्टों को दूर करें सुख भरपूर करें। हम बहुत जोर जोर से करते, स्तुति करते हैं। अब ये हम नहीं कह रहे, ये आपके भागवत जी कह रही है। लेकिन आपको बात वही आ जाती है कि जो है आप जो है समझने यार, अब वो न समझेंगे भागवत की बात समझना नहीं चाहते। वो कष्टों को दूर करो सुख भरपूर करो। और ये क्या कहता है कि जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता था, उसे ही अब कामना के कारण यहां सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वो शरीर ही पराया स्यार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। आप अपने शरीर के लिए बहुत सुख चाह रहे हो, अपने घर परिवार के लिए बहुत सुख चाह रहे हो, तो ये जो आज का हमने फोकस रखा है, जो बात रखी है कि, और ये आप दोनों में कोई भेद मत समझो। आपको दर्शन पूजन सब करना है, लेकिन वो एक सिद्धांत है, वो एक थियरी है, और उसका प्रैक्टिकल है कि फिर सर्वत्र ईश्वर के अलावा कोई दिखना ही नहीं चाहिए आपको। हर खंबे में, और यहां तक कि निराकार में भी आपको हर जगह भगवान का नजर आने चाहिए। तो जब तक आप पास पड़ोस दुखी जनों में भगवान को नहीं पहचानते हैं, तब तक आपकी पूजा सफल नहीं होगी। जब तक आप निष्पाप नहीं हुए, जब तक आपके निष्काम नहीं हुए, कितने दर्शन कर लो, वो आपके दुख का कारण बनेगा। तो यही भागवत कहती है। इस बात के साथ ही आज की बात को हम लोग समाप्त करते हैं। ईश्वर कह रहे कि ये भाव आपकी समझ में आए। आप सारी पूजा पाठ करो, लेकिन निष्काम होकर करो, जगत के कल्याण के लिए करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। किसी को दुख ना हो भगवान। हम केवल अपने सुख की कामना करते हैं। कष्टों को दूर करो सुख भरपूर करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्य है, पूरे संसार का भला करना है। मेरे ईश्वर के अंश के रूप में हमारी तो बहुत सीमाएं हैं, लेकिन भाव से तो हम सब संसार को भाव दे सकते हैं ना। जितने भी मेरे संपर्क क्षेत्र में आए, जितने भी मेरे दृष्टि क्षेत्र में आए, सबका कल्याण भगवान करो। किसी से दुश्मनी, किसी से प्रेम, किसी से घृणा नहीं है, सबका मंगल करना है। सर्व मंगल मांगल्ये, ये नवरात्रि है, ये दर्शन है। दर्शन सब करो आप, लेकिन दर्शन का भाव जरूर पकड़ो। माता रानी के दर्शन करने के लिए केवल इसलिए मत जाओ कि यहां जाने से ये फल मिलेगा। सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करो। और जो
हर बार बात आती है कि जिन माता पिता गुरु सेवा किए तिन तीर्थ व्रत किए न किए। अगर आपने माता पिता की, भाई की, पड़ोसी की, दुखी जनों की सेवा कर दी, आप किसी तीर्थ में व्रत में गए और नहीं गए, दर्शन किया नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ ये करना जरूरी है, लेकिन ये कर दिया तो वो करने की जरूरत भी नहीं रह जाएगी आपके पास। अगर सम भाव ले आए आप, तो आपके बाकी तो सब विकार वैसे ही दूर हो जाएंगे। तो अगर वो करोगे तो ये करना जरूरी, लेकिन ये कर दोगे तो वो नहीं भी करोगे तब भी चल जाएगा आपका। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते